हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ऋतिक आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन 808 पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं और रेलवे ग्रुप डी में एडवांस मैथ्स में ट्रेपीजियम के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम ट्रेपीजियम के क्वेश्चंस को करेंगे, समलम चतुर्भुज के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं तो ट्रेपीजियम से आप सारे प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम ट्रेपीजियम पढ़ने वाले हैं। ट्रेपीजियम मीन्स समलम चतुर्भुज। तो व्हाट इज ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम क्या होता है फ्रेंड? तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और इसमें दो नॉन पैरेलल साइड्स हों। अगर मैं ट्रेपीजियम एबीसीडी की बात करूं तो एबीसीडी में आप देख रहे हैं कि एबी और डीसी क्या है? दो पैरेलल साइड्स है। ये दो क्या है? पैरेलल साइड्स है। और एडी एंड बीसी क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और दो नॉन पैरेलल साइड्स हों, वो क्या कहलाएगा? ट्रेपीजियम। और ये एई क्या है? इनके बीच की दूरी, या इसको बोलते हैं हाइट। इनके बीच की दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी को ही हम हाइट बोलते हैं ट्रेपीजियम में, राइट। देखिए क्या गिवन है आपको, टू साइड्स आर पैरेलल। ट्रेपीजियम में क्या होते हैं? टू साइड्स आर पैरेलल और टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होते हैं, दो साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी क्या होती है? उसकी हाइट कहलाती है, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ट्रेपीजियम के टाइप्स की बात करूं तो ट्रेपीजियम को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एग्जाम में इन्हीं तीन टाइप से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है आपका स्केलन ट्रेपीजियम, मीन्स विषमबाहु समलम। विषमबाहु जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा समलम चतुर्भुज जिसकी सारे भुजाएं क्या हो? डिफरेंट हो। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मतलब सभी की लेंथ अलग अलग हो। ए बी सी डी सभी की लेंथ क्या हो? अलग अलग हो। तो ये कैसा समलम कहलाएगा? स्केलन ट्रेपीजियम। कैसा? स्केलन ट्रेपीजियम विषमबाहु समलम। क्या कहलाएगा ये? विषमबाहु समलम। इसकी ऑल साइड्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, लेकिन पैरेलल साइड्स तो रहेंगी, क्योंकि ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट। लेकिन सारे साइड्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और नेक्स्ट जो टाइप है इसका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। नेक्स्ट जो टाइप है फ्रेंड्स वो क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, मतलब समद्विबाहु समलम। समद्विबाहु नाम से यह स्पष्ट है कि जिसकी दो भुजा क्या हो? इक्वल हो। तो इसमें आप देखो एबीसीडी में दो भुजा कौन सा है? एडी और बीसी क्या है? ये दोनों इक्वल है, राइट। मतलब ऐसा समलम चतुर्भुज जिसके दो साइड्स तो पैरेलल होंगे और दो साइड इक्वल हो, दोनों की लेंथ क्या हो? इक्वल हो। तो क्या हो जाएगा वो? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, समद्विबाहु समलम। तीसरा राइट ट्रेपीजियम मींस समकोण समलम। समकोण मतलब जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो, तभी तो ये समकोण समलम कहलाएगा, राइट। तो ये तो हो गए उसकी प्रॉपर्टी। और आगे चलते हैं, अब हम ट्रेपीजियम के एरिया की बात करेंगे, राइट। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है फ्रेंड? देखिए गौर से, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अगर मैं एबीसीडी ट्रेपीजियम की बात करूं तो पैरेलल साइड्स कौन से हो गए? ए बी और डी सी। और हाइट क्या हो गया आपका? ये डी और एफ। डी एफ क्या हो गई इसकी? हाइट। अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, और हाइट को अगर मैं एच नाम दे दूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो क्या फॉर्मूला बना हमारा? एरिया, समलम चतुर्भुज का एरिया क्या हुआ? हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और कहीं कहीं पे यहाँ पे ऊंचाई के बदले दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी भी दे रखी होगी। दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी भी दे रखी होगी, तो सेम ही बात होगी, राइट। हाइट बोलिए या दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी बोलिए, एक ही बात होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, आपसे कभी कभी नॉन पैरेलल साइड्स के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछा जाता है। देखिए एबीसीडी में नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं फ्रेंड? हमारा एडी है और क्या है? बीसी है। एडी और बीसी क्या हमारे? नॉन पैरेलल साइड्स है। नॉन पैरेलल साइड्स के मध्य बिंदु, एडी का मध्य बिंदु क्या है? ई। बीसी का मध्य बिंदु क्या है? इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की लंबाई पूछा जाता है कभी। मतलब किसी भी ट्रेपीजियम के नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की अगर आपकी लेंथ पूछी जाए तो क्या करते हैं हम? ए बी प्लस डी सी अपॉन टू।
ए बी प्लस डी सी अपॉन टू, मीन्स दोनों पैरेलल साइड्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, राइट। ए बी प्लस डी सी अपॉन टू, ए बी इज नथिंग बट पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपीजियम एंड डी सी इज नथिंग बट पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपीजियम। तो दोनों पैरेलल साइड्स के सम को 2 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो इससे क्या निकलेगा आपका, नॉन पैरेलल साइड्स के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। यहाँ पे क्या है, ई एफ। तो ई एफ बराबर क्या है, ए बी प्लस डी सी अपॉन टू। अभी हमने ट्रेपीजियम के बेसिक्स को देखा, हमने उसके फॉर्मूले को डिस्कस किया। तो फॉर्मूला क्या था हमारा एरिया का, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या बताया था मैंने, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 30 मीटर है। यदि उसकी समांतर भुजाएं 20 मीटर और 60 मीटर हैं तो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए पहला क्वेश्चन मैं फिगर बना के करता हूं, आपको एग्जाम में फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है ये, अच्छे समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। तो क्या गिवन है आपको, एक समलंब चतुर्भुज गिवन है, राइट। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स कौन सी होगी, ये और ये पैरेलल साइड्स हो गए, उसके बीच की दूरी, बीच की दूरी मैंने क्या बोला था, हाइट होती है। तो कितना दे रखा है, ये 30 मीटर। बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 30 मीटर। और समांतर भुजाएं मतलब पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कितने कितने दे रखे हैं आपको, पहला पैरेलल साइड दे रखा है आपको 20 मीटर, ये आपको 20 मीटर दे रखा है। और दूसरा कितना दे रखा है आपको, 60 मीटर, राइट। आपको पहला दे रखा है पैरेलल साइड 20 मीटर और दूसरा दे रखा है 60 मीटर। आपसे क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, अभी हमने जस्ट सीखा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या सीखा हमने, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मींस समांतर भुजाओं का योग। तो पैरेलल साइड्स हमारा क्या है, पहला 20, दूसरा क्या है हमारा 60, इंटू हाइट, हाइट कितना गिवन है हमें 30 मीटर, राइट। तो हाफ इंटू 60 और 20 कितना हुआ 80 इंटू 30, 2 से करेंगे 2 4 जा 8 और 0, तो 40 इंटू 30, 4 3 जा 12, कितना आ गया 1200 मीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो बहुत ही सिंपल एरिया निकाला। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने क्या सीखा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स कितने दे रखे थे 20 और दूसरा पैरेलल साइड्स क्या था 60, इंटू हाइट कितनी दे रखी थी 30। तो हमने लगा दिया हाफ इंटू 60 और 20 80 इंटू 30, 2 से हमने कटाया 40, 4 3 या 12 मतलब 1200 मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है और इसके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आपको पैरेलल साइड्स गिवन है, पैरेलल साइड्स कितने गिवन है 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है आपको, एरिया। तो आप फिगर नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में फिगर में नहीं बनाना होता है, डायरेक्ट हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया का क्या फॉर्मूला था फ्रेंड, एरिया का क्या फॉर्मूला था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है 80 प्लस 60, राइट, इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारा 15, हाफ इंटू 18 और 16 140 इंटू 15, 2 से कटाइए 70, 15 7 जा 105 और 1 0, 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड्स, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस पर आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समांतर भुजाएं ज्ञात करें, राइट। इस क्वेश्चन में हमें, पिछले क्वेश्चन में हमने एरिया निकाला था, क्या निकाला था, एरिया, और पैरेलल साइड्स दे रखे थे। इसमें में एरिया ऑलरेडी गिवन है, हमें एक पैरेलल साइड दे रखे, हमें दूसरा पैरेलल साइड निकालना है। तो सो इजी, तो लिखते हैं फॉर्मूला इसका। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कितने दे रखे हैं आपको 12, एक दे रखा है 12, दूसरा हमें निकालना है, दूसरा हमें निकालना, और हाइट कितनी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, राइट। और एरिया आपको गिवन है 96 हाफ इंटू
12 प्लस 8 इन 12 प्लस एक्स इंटू 8। आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 जा 8, राइट। 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24, 12 प्लस एक्स। तो इधर प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का 12 होगा, तो 24 में आप 12 माइनस करेंगे तो एक्स का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो दूसरी पैरेलल साइड्स कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। दूसरी पैरेलल साइड्स कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात करें। इस बार फिर आपको एरिया गिवन है और पैरेलल साइड्स भी गिवन है। इस बार आपको हाइट निकालनी है, राइट। तो लगाते हैं फॉर्मूला। एरिया बराबर क्या था हमारा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कितने दे रखे आपको, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 12 प्लस 8। और हाइट तो हमें इस बार निकालनी है। एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना गिवन है, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ इंटू 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, इंटू हमें हाइट तो निकालना है, 2 से 2 10 जा 20 और 0 से 0 कैंसिल। तो हाइट कितनी निकल गई आपकी, 11 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई आपकी, 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड, एक दीवार समलंब चतुर्भुज के आकार की है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस दीवार पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पुताई कराने का खर्च क्या होगा। तो एक दीवार है, किस शेप की है, ट्रेपीजियम के शेप की है, राइट। उस पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, एरिया बराबर आपको पता चल गया होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है, 10 और 6, 10 प्लस 6 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 8। तो कैंसिल हाइट करेंगे आप, 2 4 जा 8, राइट। और 10 और 6 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना निकल गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो कॉस्ट निकालेंगे, 64 इंटू 25, तो 24 इंटू 4 100, बाकी 10, तो क्या आ गया 1600। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये सी है, ये बी हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। तो मैंने बोला था असमांतर भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, मतलब नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, दोनों पैरेलल साइड्स को सम करके 2 से डिवाइड। तो 18 और 10, 28/2 कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देना। मैंने क्या बताया, अगर किन्हीं बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं बेसिक से भी बता दे रहा हूं। ये ट्रेपीजियम है आपका, ये आपके नॉन पैरेलल साइड्स है, इसको मिलाने वाली लाइन, इसकी लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर मैं नाम दो ए बी सी डी ई और एफ, तो ई एफ की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, ए बी प्लस डी सी अपॉन 2, ए बी प्लस डी सी अपॉन 2, राइट। तो ए बी कितना दे रखा है आपको 10 और ये कितना दे रखा है 18, तो 10 प्लस 18 अपॉन 2, 28 अपॉन 2, क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जाम में इतना नहीं करना है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है। दोनों पर अगर किसी ट्रेपीजियम के नॉन पैरेलल साइड्स को मिलाने वाली लाइन की लंबाई पूछे, नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछे, तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो 18 और 10, 28/2 14 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 60 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर की है, अन्य 2 भुजाएं 25 और 26 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं, 2 पैरेलल साइड दे रखे हैं आपको, पहला दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर और दूसरा दे रखा है 77 सेंटीमीटर, राइट। और अन्य दो नॉन पैरेलल साइड्स, एक दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर और दूसरा दे रखा है आपको 26 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको निकालना है क्या, क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा फ्रेंड, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए, समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, हाइट चाहिए। पैरेलल साइड्स तो गिवन है हमें, क्योंकि एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट।
पैरेलल साइड्स तो हमें गिवन है, हाइट तो है ही नहीं हमारे पास। जब तक आप हाइट नहीं निकालेंगे तो एरिया नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, हाइट निकालने का, राइट। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी हाइट भी पूछ लिया जाता है, तो हम दोनों सीखेंगे, हाइट भी निकालना सीखेंगे और हाइट निकालेंगे तो एरिया तो निकल ही जाएगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, हाइट निकालना। तो देखिए एक इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे एक पैरेलल लाइन खींच सकता हूं, राइट। इसके मैंने एक पैरेलल लाइन खींचा तो ये 25 है, तो ये भी कितना हो गया 25। अब आप गौर से देखिए फ्रेंड, ये पूरा आपको कितना था 77, कितना दे रखा है 77, और ये कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर ही तो है, ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। अगर ये 60 से ये कितना आ गया आपका 60 सेंटीमीटर, और ये पूरा कितना आपका 77, तो ये कितना हो जाएगा 77 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर, राइट। अब गौर से देखिए, क्या आपको एक ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, कैसा ट्रायंगल, आप बोलेंगे सर ये स्केलेन ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। और स्केलेन ट्रायंगल के लिए आपको कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से, तो लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ता है। तो एस कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो तीनों साइड को प्लस कीजिए, 7 6 13, 13 5 18 के 8, 7 6 13 5 18 के 8, बाकी 1 2 2 4 2 6, 68/2 कितना आ गया 34। तो हमने एस निकाले, एस कैसे निकाला हमने, तीनों साइड को प्लस करके 2 से। एस कैसे निकालते हैं हम, एस क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्या किया हमने यहाँ पे 25 प्लस 26 प्लस 17/2, तो ये आ गया 68/2, तो 34 क्या निकला हमारा एस। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, राइट, यही तो होता है। तो एस का मान आपने कितना निकाला 34 इंटू 34 में ए कितना है आपका 25, 34 में अगर 25 घटाएंगे तो कितना देगा 9, और 34 में आप 26 घटाएंगे कितना बचेगा 8, और 34 में आप 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17, राइट। अब देखिए क्या मैं इस 34 को 2 इंटू 17 नहीं ले सकता, लिख सकता हूं। तो ये एक 17 यहाँ पे, एक 17 यहाँ पे, तो एक 17 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा जाएगा 2, और ये 8 2 जा 16, 16 का क्या निकलेगा 4, तो 4 आप बाहर कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकला 17 गुना 4 तिया 12, तो 12 गुना 17 करेंगे तो 12 से 84 के 4, बाकी 8, 12 8 भी 204, एरिया क्या निकला आपको 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया किसका निकला है, इस ट्रायंगल का एरिया निकला है। इस ट्रायंगल का एरिया हमने कितना निकाला 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका एरिया क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर हो और बेस हो तो ट्रायंगल का एरिया क्या बनता है, आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हमने निकाला है 204, राइट। यहां से हम क्या निकालेंगे पहले हाइट, तो हाफ, बेस कितना है आपका 17, बेस हमने क्या लिया है 17 इंटू हाइट बराबर 204, तो हाइट यहां से निकालिए, हाइट बराबर 204, इधर 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई, और इधर 17 से भाग कीजिए, तो एच की वैल्यू कितनी निकल गई 24 सेंटीमीटर। एच कितना निकल गया 24। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ हाइट पूछी होती तो कितना आ गया आंसर 24, लेकिन हाइट नहीं पूछा गया आपसे, एरिया पूछा गया, तो हाइट निकल गया तो अब एरिया तो हम निकाल ही लेंगे, राइट। हाइट हमने कितना निकाला 24 सेंटीमीटर, कितना निकाला 24। अब आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है फ्रेंड, एरिया बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है 60 और 77, 60 प्लस 77, और हाइट कितनी निकल गई 24, तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये हो गया 7 7 6 13, 137 गुना 12। अब देखिए 2 से 14, यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 4, एक ही ऑप्शन में तो हो जाएगा, और वैसे भी गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस टाइप से एरिया निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आप ट्रेपेजियम के कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।